मेटाफिजिक्स क्या है? यह प्रश्नों से शुरू होता है, लेकिन यह सामान्य प्रश्न नहीं है, बल्कि वे प्रश्न हैं जो अस्तित्व की जड़ तक जाते हैं। ये वही प्रश्न है जो मानव सभ्यता की शुरुआत से पहले भी हमारे भीतर जीवित थे। मैं कौन हूं? ये सब क्या है? क्या वास्तव में कुछ है भी? मेटाफिजिक्स दर्शन की वह शाखा है जो वास्तविकता की मूल प्रकृति को समझने का प्रयास करती है। यह उन बातों से परे जाती है जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं या विज्ञान से नाप सकते हैं। मेटाफिजिक्स बाहरी सतह को नहीं, बल्कि उसके पीछे के मौन, रहस्य और संरचना को देखने का आमंत्रण है। मेटाफिजिक्स शब्द ग्रीक शब्दों से आया है। मेटा का अर्थ है परे और फिजिका का अर्थ है भौतिक, अर्थात यह वह ज्ञान है जो भौतिकता से परे है। परंतु इसका तात्पर्य केवल अलौकिक या रहस्यमयी बातों से नहीं है। मेटाफिजिक्स का उद्देश्य है यह समझना कि चीजें जैसी प्रतीत होती हैं वैसी क्यों हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में मेटाफिजिक्स की गूंज बार बार सुनाई देती है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की चर्चा, अद्वैत वेदांत में तत्वमसि का उद्घोष, बौद्ध दर्शन में शून्यता की अवधारणा, ग्रीक दर्शन में प्लेटो ने आइडियस की दुनिया की बात की, जहां वास्तविकता केवल विचारों की प्रतिछाया थी। ये सभी मेटाफिजिक्स के विविध रूप हैं। मेटाफिजिक्स पूछता है, क्या समय और स्थान वास्तव में अस्तित्व में है? क्या आत्मा कोई शाश्वत तत्व है या केवल स्मृतियों और अनुभवों का संग्रह? क्या चेतना मस्तिष्क का उत्पाद है या स्वयं मूल तत्व? क्या कुछ होना कुछ नहीं होने से बेहतर है? यदि हम सब अस्थायी हैं, तो स्थायी क्या है? यह प्रश्न सरल नहीं है, और मेटाफिजिक्स का उद्देश्य भी उत्तर देना नहीं है, बल्कि उस मौन में प्रवेश करना है जहां उत्तर स्वयं प्रकट होता है। मेटाफिजिक्स हमें उस गहराई में ले जाता है जहां हम अपने विश्वासों को देख सकते हैं, जैसे हम शीशे में चेहरा देखते हैं। हम जान पाते हैं कि हम क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं, और क्या हमने कभी उस विश्वास की परीक्षा की है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं होता, यह रूपांतरणकारी होता है। जब आप पहली बार सोचते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूं, तो वह क्षण साधारण नहीं रहता। वह एक द्वार खोलता है, एक अंतर्मुखी यात्रा की शुरुआत करता है, जहां आपके सारे उत्तर अस्थायी हो जाते हैं और प्रश्न ही साधना बन जाते हैं। मेटाफिजिक्स यह भी बताता है कि विज्ञान भी अपने गहरे स्तर पर मेटाफिजिकल होता है। जब भौतिक विज्ञानी यह पूछता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई या स्पेस टाइम क्या है, वह भी मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता है, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर केवल समीकरणों से नहीं, बल्कि दर्शन से भी जुड़ा है। यह धारणा कि केवल वही सच है जो मापा जा सके, स्वयं एक मेटाफिजिकल धारणा है। मेटाफिजिक्स हमें विनम्र बनाता है। यह हमें स्मरण कराता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक हम नहीं जानते, और यह न जानना कोई असफलता नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थल है। यह वही बिंदु है जहां तर्क समाप्त होता है और ध्यान प्रारंभ होता है, जहां विचार रुकते हैं और मौन बोलने लगता है। यही कारण है कि मेटाफिजिक्स और ध्यान का संबंध गहरा है। दोनों हमें भीतर की ओर ले जाते हैं। दोनों हमें सिखाते हैं कि सत्य को पाने के लिए कभी-कभी जानना नहीं, छोड़ना आवश्यक होता है। तो मेटाफिजिक्स कोई सिद्धांत नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि एक दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जो केवल बाहरी दुनिया को नहीं देखती, बल्कि उस देखने वाले को भी देखती है। क्या आत्मा सच में अलग है शरीर से, या वह एक ही सिक्के के दो पहलू है? क्या समय रैखिक है, या यह केवल हमारे मस्तिष्क की एक व्याख्या है? मेटाफिजिक्स कहता है, हो सकता है कि जो तुम देख रहे हो वह केवल एक परत हो, और उसके नीचे और भी परतें हों, मौन की, ऊर्जा की, शून्यता की, और उस शून्यता में एक पूर्णता छिपी है। एक ऐसा मौन जो बोलता नहीं, लेकिन सब कुछ कह देता है। यदि आप इन विचारों को केवल सुन नहीं रहे, बल्कि महसूस कर रहे हैं, तो आप पहले से ही मेटाफिजिकल यात्रा पर हैं। मेटाफिजिक्स डायरी इस यात्रा के लिए आपका साथी है। यहां हम उन प्रश्नों की खोज करते हैं जिन्हें अक्सर लोग टाल देते हैं, परंतु जो आत्मा को भीतर से खंगाल देते हैं।
यदि यह वीडियो आपके भीतर कोई हलचल, कोई शांति, कोई जिज्ञासा जगा रहा है, तो इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। मेटाफिजिक्स डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को साझा कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो अपने भीतर झांकना चाहता हो, और कमेंट करिए आपके भीतर कौन सा सवाल सबसे गहराई से जीवित है। कभी कभी सबसे गहरा रूपांतरण किसी उत्तर से नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रश्न से शुरू होता है।